नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोहरदगा में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मासूम की रेप के बाद हत्या की आशंका का मामला सामने आया था और उसके बाद एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कुड़ू थाना क्षेत्र की एक घटना है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ 5 से 6 अपराधियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। युवती ने जब शोर मचाया तो सभी आरोपी मौके से भाग निकले। दरअसल युवती अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली थी और इसी दौरान मुंह बांधकर ग्रुप में 12 अज्ञात युवक वहां पहुंचे और मंगेतर को मारपीट कर भगा दिया। फिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कुडू थाना क्षेत्र में 12 अज्ञात युवकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान में जुट गई है। लेकिन अभी लोहरदगा में बेटियां इन मंचलों के निशाने पर है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या अपडेट है? अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर? जी, इस पर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में टीम गठन कर छापेमारी की जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर महिला का मेडिकल कराया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस उन आरोपियों के, चूंकि सारे नकाबपोश थे और सारे के सारे अज्ञात युवक है, जिनकी पहचान के लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। आकाश, परिजन कुछ बोल पा रहे हैं इस मामले पर? क्या कुछ कह रहे हैं? जी, परिजन अभी फिलहाल मीडिया के समक्ष कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का एक अपना प्रोसेस होता है और उनकी पूछताछ अभी तक पूरी नहीं हुई है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 वो सवाल पूछता है। सवाल ये कि आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां? ये काफी अहम सवाल है, क्योंकि लगातार बेटियां इन मंचलों के निशाने पर हैं। और सवाल तो ये भी कि कब गिरफ्त में आएंगे लोहरदगा के ये दरिंदे, 12 नकाबपोश दरिंदे जिन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बेटियों के खिलाफ बड़ी घटनाओं पर आखिर रोक कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। तो लोहरदगा में एक बार फिर से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई के तौर पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोहरदगा में दुष्कर्म और हत्या की 2 घटनाओं से महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। महिलाएं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। अपराध बंद करो, नारियों के खिलाफ अपराध बंद करो, नारियों के खिलाफ। जिला में आए दिन दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले 24 घंटा में लोहरदगा जिला में 2 घटनाएं हुई, जिससे लोहरदगा जिला शर्मसार महसूस कर रही है और इस घटना से महिलाओं में खासा आक्रोश है और लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ सखी मंडल की महिलाएं भी है जो इस पर बात रखना चाहती है और अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहती है। इस तरह से जिले में घटना हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन लोहरदगा में इस तरह का मामला सप्ताह में 2 या 4 केसेज आ जाते हैं। हम लोग समूह में बहुत तरह की जागरूकता भी फैला रहे हैं, फिर भी इस पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। छोटी बच्ची कहें या फिर तो महिलाएं कहें, कोई सुरक्षित नहीं है। इस तरह का जो आए दिन घटना हो रही है, बलात्कार और हत्या, जिसमें कोई उम्र सीमा भी नहीं देखा जा रहा है, या फिर हम किस पे भरोसा करें ये भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि अभी के समय पे हम अपने बच्चियों को या अपने घर में और किसी को किसके भरोसे छोड़ करके जाएं, क्योंकि स्थिति बहुत ही नाजुक दिखाई पड़ रही है अभी के समय में। इस तरह का जो दुष्कर्म हो रहा है ये तो बहुत निंदनीय घटना है और आए दिन महिलाएं के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो रहा है और हमारा जो कानून व्यवस्था है, इस कानून व्यवस्था को देखते हुए हमको तो लगता है
कि हमारा जो झारखंड का जो कानून व्यवस्था है वो बहुत लचर व्यवस्था है। जब भी इस तरह का घटना घट जाती है तो उसे तत्परता दिखाते हुए प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उसमें भय पैदा होना चाहिए, डर पैदा होना चाहिए कि आए दिन और इस तरह का घटना ना हो। घटना को अंजाम देने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इससे समाज में एक संदेश जाए और लोगों में इस तरह की घटनाएं करने में डर बने। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और हजारीबाग में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड बिहार के सीमा पर चौपारण के जंगलों में 75 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से की गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। यहां मुड़िया गांव में वन भूमि के साथ निजी भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी। ये इलाका नक्सल प्रभावित है। न्यूज़ 18 ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर हो रही नशे की खेती के बारे में प्रमुखता से खबर चलाई थी। हजारीबाग एसपी के निर्देश पर पुलिस, सीआरपीएफ और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह अभियान चलाया। इस अभियान में 20 ट्रैक्टर और एक जेसीबी के जरिए अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने एक साथ बड़ी कार्रवाई आज वहां पे की है। करीब 20 ट्रैक्टर्स और एक जेसीबी के सहायता से हम लोगों ने करीब 75 एकड़ खेती चौपारण थाना के ग्राम मुड़िया में विनष्टीकरण हुआ है। अभी भी हम लोगों को सूचना है कि कुछ एक जगह पे अफीम की खेती हो रही है, तो आज हम लोगों ने एक गांव को टारगेट करके करीब 75 एकड़ खेती हम लोगों ने विनष्ट की है। गढ़वा में पिछले 10 दिनों से आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। ये तेंदुआ कभी रंका तो कभी रमकंडा तो कभी चिनिया के इलाके में देखा जा रहा है। तेंदुए के खौफ से लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। इसके लिए पिंजरे और जाल भी लगाए गए हैं, लेकिन इसे पकड़ा नहीं जा सका है। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई जा रही है। चिनिया के पाल्हे में सीएफ और डीएफओ पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। इस बीच 2 जगहों पर तेंदुए के घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक वीडियो पनघटवा डैम का है, जबकि दूसरा वीडियो रंका के सिकट में जंगल का है। हालांकि वन विभाग ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। पलामू जोन के सीएफ ने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि अकेले जंगल में जाने से बचें और बच्चों को घर में ही रखें। कि बच्चे और महिलाएं तेंदुए के हमले का ज़्यादा शिकार होते हैं, अतः महिलाएं घर से बाहर समूह में निकले और बच्चों को अकेले न छोड़ें। सुबह या शाम का समय तेंदुआ के लिए चरम गतिविधि का समय होता है, अतः सुबह या शाम के समय किसी भी प्रयोजन के लिए घर से बाहर कम से कम 4-5 वयस्क व्यक्तियों के समूह में निकले। वन क्षेत्रों में किसी जंगली जानवर को देखने पर उसका पीछा न करें या उसके पास जाने की कोशिश न करें। मवेशियों को जंगल या फसल के खेतों के पास चारागाह में ले जाने समय कम से कम 4-5 वयस्क व्यक्तियों के समूह में जाएं। बोकारो में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बीजीएच रेफर कर दिया गया है। बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो बाजार में इस बाइक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रोड क्रॉस करने के दौरान आमने सामने आए 2 बाइक की टक्कर हो जाती है और इस दौरान बाइक चालकों की लापरवाही भी सामने आई, जो बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर वो सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें देखिए किस तरीके से 2 बाइक आमने सामने आते हैं और जोरदार टक्कर हो जाती है। और ये दूसरी तस्वीर जब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि सर की चोट है और हड्डी तक चोट पहुंच चुकी है, तो उनको बोकारो बेहतर इलाज के लिए रेफ़र कर दिया गया है, जो कि बीजेज के लिए हमारे यहाँ से गाड़ी दे दी गई है, वो निकल चुके हैं। अब बाकी आशा है कि जल्दी से इलाज हो जाएगा और बेहतर हो करके वो लौटें।
और गुमला से बड़ी खबर आपको बता दें, गुमला में बेखौफ बने बालू तस्कर एसडीपीओ को रौंदने की कोशिश की। एसडीपीओ की गाड़ी में टक्कर मार दी है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां पर बेखौफ बालू माफियाओं ने एसडीपीओ को रौंदने की कोशिश की है। गाड़ी में ही टक्कर मार दिया। एसडीपीओ की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 17 आरोपियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि एसडीपीओ वहां पर पहुंचे थे, कार्रवाई के दौरान वहां पर पहुंचे हुए थे और उसी वक्त वहां पर जो बालू तस्कर हैं उन्होंने कुचलने की कोशिश की है। हालांकि 17 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। नामजद आरोपी बताए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई अब की जाएगी। तो एसडीपीओ को रौंदने की कोशिश बालू तस्करों की तरफ से की गई है। बेखौफ बालू माफिया किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं आप समझिए कि वहां पर कार्रवाई करने के लिए जब टीम पहुंचती है तो टीम पर ही हमला कर दिया जाता है। एक टीम गठित किया गया जिसमें खनन पदाधिकारी गुमला, एसडीपीओ गुमला, सिसई थाना प्रभारी सभी को मिलाकर एक टीम बनाया गया। ये सभी करीब 8 बजे नागफनी की तरफ से गए और तिलंगा खड़िया चौक मुर्गों के पास ये लोग गाड़ी को हाथ दिए हाईवा था गाड़ी, बालू लोड लगा, ये लोग को रोकने का प्रयास किए, परंतु वह गाड़ी जान मारने की नीयत से एसडीपीओ की गाड़ी को कुचलने का प्रयास किया, जिसमें एसडीपीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे सभी लोगों को हल्के फुल्के चोटें आई। ट्रक से जो हाईवा चालक था वो भागने में सफल रहा। और हमारे सहयोगी रुपेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, 17 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई? जी, आपको बता दें कि गुमला में जो बालू तस्करी का अवैध बालू तस्करी का खेल है वो जोर शोर से चल रहा है। इस पर प्रशासन रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आपको घटना बता दें कि कल 8 बजे प्रशासन को सूचना मिली थी कि अवैध बालू का तस्करी किया जा रहा है, जिस पर के एसडीपीओ गुमला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम मुर्गू गांव में पहुंचती है छापेमारी करने के लिए, जहां पर पुलिस को देखते ही जो बालू लोड करके हाईवा गाड़ी गुजर रही थी उसको हाथ देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो हाईवा गाड़ी पुलिस को देखते ही उसकी एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल की गाड़ी को धक्का मारती है और निकल जाती है। जी, और पुलिस जब पीछा करती है तो मौके से जो ट्रक ड्राइवर है वो वाहन को छोड़कर भाग निकलता है, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को कुदाकर पकड़ती है। पुलिस एक को पकड़ करके पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। बढ़ते हैं आगे। बोकारो में थ्रेसिंग के दौरान आग लगने से थ्रेसर मशीन और धान जलकर राख हो गया। कसमार थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पंचायत में ललमटिया गांव की घटना है। खलिहान के पास पानी की व्यवस्था नहीं रहने से आग पर काबू पाने की कई घंटों का वक्त लग गया। बताया जा रहा है कि थ्रेसर मशीन से धान की थ्रेसिंग हो रही थी और इसी दौरान मशीन का साइलेंसर गर्म हो जाने से आग निकलने लगी, जिसकी चपेट में आने से धान खाक हो गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस अगलगी में करीब 15 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब देखिए धान के जो फसल थे वो जल गए। बताया जा रहा है कि 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में हाथियों के झुंड का उत्पात लगातार जारी है। यहां कोराम्बे, सुतरी और बीजगढ़ा में 5 हाथियों के झुंड से लोग दहशत में हैं। हाथियों के झुंड ने आलू की फसल को रौंद दिया है, साथ ही खेत में लगी मकई की फसल को भी चट कर गए। हाथियों के इलाके में फिर से आ जाने से लोग भयभीत हैं और रत जगह करने को मजबूर दिख रहे हैं। फिलहाल हाथियों का झुंड कोटरे जंगल में मौजूद है। कोडरमा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा पिपराडीह के पास हुआ, जहां मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। चारों युवक एक ही बाइक से पिकनिक मनाने पंजखेरो डैम जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। दोनों घायल युवकों का इलाज रिम्स में चल रहा है।
ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के सभी 44 मजदूरों की भारत वापसी हो रही है। सुबह सभी मजदूरों ने ताजिकिस्तान से उड़ान भरी और करीब 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दलालों के चक्कर में आकर ये लोग फंस गए थे और दलालों ने ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर इन सभी 44 मजदूरों को ताजिकिस्तान पहुंचा दिया था, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला, जिससे मजदूर परेशान थे और इसके बाद एजेंट ने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। बाद में मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देश में वापसी की गुहार लगाई, जिसके बाद मजदूरों को बकाया रुपए भी मिले और अब वे अपने देश वापस लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो की जयंती पर आयोजित जनसभा में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार उनके पीछे पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब झारखंड सरकार ने कोयला मद में 1,36,000 करोड़ का बकाया केंद्र से मांगा तो जांच एजेंसियों के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। जब हमने देखा राज को तो इन लोगों ने खोखला कर दिया, राज आगे बढ़ेगा कैसे। जब कागज पत्तर पलट के हम लोगों ने देखा तब पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया तो एक कोयला मंत्रालय में हम लोग का निकलता है। तो हम बोले चलो मांग रहे। फिर शुरू हुआ वार्ता, फिर इतना नहीं उतना नहीं इतना देंगे करते करते बात आगे बढ़ी। जब धीरे धीरे ये बोझ उनके ऊपर बढ़ने लगा तो आपने भारत सरकार के सरकारी एजेंसियों को लगा दिया पीछे, जिसको ऐसा उलझा दो कि अपना हक अधिकार मांगना ये छोड़ दे। सीएम हेमंत सोरेन के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार किया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अगर कहीं भ्रष्टाचार होगा तो केंद्र सरकार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना कि केंद्र सरकार उनके पीछे पड़ी है, तो भाई ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। आप कितने भी हाई प्लेसेस पर रहे पर आपकी सरकार के कार्यकाल में करप्शन हुआ है तो ये केंद्र सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुख्यमंत्री जी को तो बताना चाहिए कि उनके विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में सिर्फ साहिबगंज इलाके में 1,000 करोड़ का अवैध खनन हुआ, तो क्या इन्हें करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था विशालकाय जो पोत थे वो गंगा नदी में चलते रहे, इलीगल पत्थर की ढुलाई होती रही, तो क्या केंद्र सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा था? पूरी पहाड़ श्रृंखलाओं का साहिबगंज और राज्य के दूसरे इलाकों में सामूल नाश कर दिया खनन माफियाओं ने, तो क्या यह भी केंद्र सरकार ने कहा था? जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी करप्शन के मुद्दे पे पूरे तरीके से गिर गए हैं और वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंडी जनता सब जानती है। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते खतरे की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी शामिल होंगे। संभव है कि इस बैठक के बाद एक गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है। न्यूज 18 ने राजधानी के लोगों से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जानकारी की पड़ताल की, लेकिन इस पड़ताल में कई ऐसे लापरवाह लोग भी निकले जिन्होंने अभी तक कोरोना का एक डोज भी नहीं लिया है। अपनी लापरवाही को वो सरकार पर थोपते नजर आए हैं। रांची में कोरोना के नए वेरिएंट की जानकारी को लेकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, इसको लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के डेली मार्केट में और आपको एक जानकारी दे दें कि आज सीएम हेमंत सोरेन कोरोना को लेकर एक हाई प्रोफाइल बैठक करने वाले हैं शाम 4 बजे। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे और साथ में एक तरीके से गाइडलाइंस भी आज जारी की जा सकती है। हम राजधानी के लोगों से जानेंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उनके पास कितनी जानकारी है। ये जो नया वेरिएंट अभी आ रहा है, केंद्र सरकार कहें, झारखंड सरकार भी अलर्ट है, आप लोग को जानकारी है? केंद्र सरकार तो अलर्ट है, अलर्ट रहना चाहिए।
चूँकि पिछली बार अलर्ट नहीं थी, जिसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन केंद्र सरकार भी अपना, ये तो जागरूकता की चीज है, लगातार कहा भी जा रहा है। आप कितने जागरूक थे पिछली बार? जागरूकता लोग जागरूक फर्स्ट आया कोरोना, उसके बाद लोग जागरूक हुए जब बहुत नुकसान हुआ तब। लेकिन इस बार लोग जागरूक हैं, लोग भी जागरूक हैं, गवर्नमेंट भी जागरूक है, हेमंत सरकार भी जागरूक है। देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया और ये बता रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया। यहाँ पर भैया 1 मिनट, गाजर बाद में चुन लीजिएगा, पहले ये बताइए कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आ रहा है जानकारी है? नहीं, देखिए जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए, कोरोना का जो नया वेरिएंट अभी आ रहा है जानकारी है? जानकारी तो है ना? है। तो आप तैयार हैं? तैयार तो केंद्र सरकार को रहना है। जान तो आपकी है? जान हमारी है, लेकिन दायित्व तो केंद्र सरकार की है ना। सरकार तो आपको वैक्सीन दे रही है? वैक्सीन दे रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं दे पा रही है जिस लेवल पे दे पाना चाहिए। ये कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, आपको जानकारी है? हाँ। नाम बता सकते हैं? हाँ। मेरा नाम? नहीं, आपका नाम नहीं, जो कोरोना का नया जो वेरिएंट आ रहा है। नाम नहीं पता। तो आपने पहले से वैक्सीन कराया हुआ? अभी हाँ, वैक्सीन ले लिया नहीं, क्या बूस्टर ले लिया आपने? बूस्टर नहीं लिया। कितने डोज लिया आपने अभी तक? दोनों डोज ले लिया। लेकिन साफ है कि आपको कोरोना के नए वेरिएंट से बच कर रहना है। आज शाम सीएम हेमंत सोरेन भी कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, लिहाजा हम सभी को सतर्क रहना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सिग्नेचर या यूं कहें कि ऑटोग्राफ साथी खिलाड़ियों के लिए भी कितना अहमियत रखता है, इसका पता एक वायरल वीडियो से मिल रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ लगे एक वीडियो में रणधीर नाम का एक क्रिकेट फैन टीम इंडिया के चमकते सितारे ईशान किशन से ऑटोग्राफ मांग रहा है। ईशान धोनी के सिग्नेचर से ऊपर अपना ऑटोग्राफ देने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। हालांकि बाद में ईशान किशन धोनी के ऑटोग्राफ के ठीक नीचे अपना सिग्नेचर कर क्रिकेट फैन रणधीर को उसका मोबाइल वापस करते हैं। चल थैंक माय बाइक ऑटोग्राफ के ऊपर आप मेरा तो नीचे करेंगे ना, माय बाइक वो ऑलरेडी लेमिनेशन खराब हो जाएगा तो दूसरा में यहाँ क्या है क्या माय बाइक का सिग्नेचर और उसके ऊपर बोल रहे हैं मेरा करने, मेरे को थोड़ा हो नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक काम कीजिए ना, फोन पे क्यों करना, किसी अच्छे चीज पे कर रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता।